दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के रियल एस्टेट मार्केट की ताजा कंडीशन के बारे में। देश के प्रमुख शहरों में घर की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिसका असर बिक्री पर भी पड़ रहा है। मुंबई जैसे बड़े शहर में ये मांग 30% तक गिर चुकी है। तो दिल्ली, एनसीआर और अन्य शहरों का क्या हाल है, इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे, तथ्यों और आंकड़ों के साथ। तो वीडियो को अंत तक देखें और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में भारत के रियल एस्टेट सेक्टर में जबरदस्त उछाल देखा गया, लेकिन 2025 की शुरुआत में ही इसमें सुस्ती के संकेत दिखे। क्रॉप इक्विटी और एनरॉक जैसे रियल एस्टेट डेटा एनालिस्ट कंपनियों की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक देश के प्रमुख 9 शहरों में जनवरी और मार्च 2025 की तिमाही में घरों की बिक्री में 23% की गिरावट दर्ज की गई। पिछले साल इस तिमाही में 1.36 लाख यूनिट्स बिके थे, जो कि इस साल घटकर 1.06 लाख यूनिट्स रह गए। नए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की लॉन्चिंग भी 34% तक कम होकर 80,774 यूनिट्स पर आ चुकी है। दोस्तों, इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह है घरों की आसमान छूती कीमतें। दरअसल कंस्ट्रक्शन मटेरियल, जमीन और लेबर की लागत में बढ़ोतरी ने प्रॉपर्टी की कीमतों को मध्यम वर्ग की पहुंच से बाहर कर दिया है। लेकिन कुछ शहरों ने इस ट्रेंड को तोड़ा है, जैसे दिल्ली, एनसीआर और बेंगलुरु, जहां बिक्री में बढ़ोतरी देखी गई। आइए इन शहरों का हाल विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, दिल्ली एनसीआर के रियल एस्टेट मार्केट में एक अलग कहानी देखने को मिलती है। एनरॉक की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में दिल्ली एनसीआर में घरों की कीमतें 30% तक बढ़ी हैं। औसत कीमत 5800 रुपए प्रति वर्ग फुट से बढ़कर 7550 रुपए प्रति वर्ग फुट हो चुकी है। प्रॉप टाइगर की एक अन्य रिपोर्ट के माने तो कीमतों में 49% तक की बढ़ोतरी का दावा किया गया है, जो अब 8105 रुपए प्रति वर्ग फुट तक पहुंच चुकी है। इसके बावजूद दिल्ली एनसीआर में बिक्री बढ़ रही है। अप्रैल और जून 2025 में बिक्री 16% बढ़कर 11,703 यूनिट्स तक पहुंच गई है, जबकि पिछले साल ये आंकड़ा 10,114 यूनिट्स था। खासकर गुरुग्राम, गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा में नए प्रोजेक्ट्स और लग्जरी हाउसिंग की मांग बढ़ी है। वहीं द्वारका एक्सप्रेसवे और न्यू गुरुग्राम जैसे इलाकों का तेजी से विकास भी इसकी वजह है। लग्जरी सेगमेंट में दिल्ली एनसीआर अव्वल रहा है। 2025 की पहली तिमाही में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत वाले घरों की बिक्री 81% थी, जिसमें 10 करोड़ से 20 करोड़ रुपए की रेंज में 1055 यूनिट्स और 50 करोड़ से ज्यादा कीमत वाले 159 घर शामिल हैं। लेकिन दोस्तों, किफायती घरों की बिक्री में 44% की गिरावट आई, जो कि मध्यम वर्ग के लिए एक चिंता का विषय है। मुंबई, जो देश का सबसे महंगा हाउसिंग मार्केट है, वहां हालात थोड़े चिंताजनक हैं। 2025 की पहली तिमाही में मुंबई में घरों की बिक्री 30% तक गिरी है। प्रॉप इक्विटी की माने तो जनवरी मार्च में 31,610 यूनिट्स बिके, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 42,920 यूनिट्स था। वहीं अक्टूबर दिसंबर 2024 में भी बिक्री 27% तक घटकर 10,077 यूनिट्स रह गई। हालांकि दोस्तों, मुंबई में लग्जरी और प्रीमियम सेगमेंट में मांग बनी हुई है। 2025 की पहली तिमाही में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत वाले 16,702 यूनिट्स बिके, जो कि कुल बिक्री का 36% है। समुद्र के नज़ारे, आधुनिक सुविधाएं और प्रीमियम लोकेशन वाले घरों की डिमांड बढ़ रही है। वहीं किफायती और मध्यम वर्ग के लिए घरों की कमी और ऊंची कीमतें एक बड़ी समस्या बनी हुई है। दोस्तों, बात करते हैं देश के अन्य प्रमुख शहरों की। बेंगलुरु, यहाँ बिक्री में 10% की बढ़ोतरी देखी गई है। जनवरी मार्च 2025 में 15,000 यूनिट्स बिके, लेकिन अप्रैल और जून में 13% की गिरावट के साथ 11,731 यूनिट्स बिके। दरअसल बेंगलुरु में टेक प्रोफेशनल्स की मांग के कारण प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट में तेजी है। हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद में बिक्री में भारी गिरावट देखी गई है। जनवरी मार्च 2025 में 49% की गिरावट के साथ 10,100 यूनिट्स बिके और अक्टूबर दिसंबर 2024 में 47% की गिरावट के साथ 12,682 यूनिट्स बिके थे। अब बात करते हैं पुणे की। दोस्तों, पुणे में भी बिक्री 30% तक गिरी है। जनवरी मार्च 2025 में 16,100 यूनिट्स बिके, जो कि पिछले साल 22,990 यूनिट्स थे। मगर बात चेन्नई की करें तो चेन्नई में बिक्री में 8% की बढ़ोतरी हुई है, जिसमें 4,774 यूनिट्स बिके। मगर दोस्तों, कोलकाता में भी हाल बुरे हैं। यहाँ पर 31% की गिरावट के साथ 3900 यूनिट्स ही बिके। इन आंकड़ों से साफ है कि ज्यादातर शहरों में किफायती और मध्यम वर्ग के घरों की बिक्री में भारी कमी आई है, जबकि लग्जरी सेगमेंट में मांग बनी हुई है। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि घरों की बिक्री में इस गिरावट की असली वजह है क्या? विशेषज्ञों के अनुसार इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे पहला कारण है आसमान छूती कीमतें।
प्रॉप इक्विटी के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में 2019 से 2024 तक घरों की कीमतें 137% बढ़ी हैं। नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद में कीमतें दोगुनी हो चुकी हैं। इसका दूसरा कारण है निर्माण लागत में बढ़ोतरी। दोस्तों, लैंड, लेबर और मटेरियल की लागत में वृद्धि ने डेवलपर्स को कीमतें बढ़ाने के लिए मजबूर किया है। दोस्तों, इसका तीसरा कारण है आर्थिक अनिश्चितता। वैश्विक आर्थिक मंदी, भू राजनीतिक तनाव और शेयर बाजार में उतार चढ़ाव ने निवेशकों और खरीदारों का मनोबल प्रभावित किया है। चौथा कारण है किफायती घरों की कमी। दरअसल मध्यम वर्ग के लिए किफायती घरों का बाजार लगभग खत्म हो चुका है। नोएडा जैसे इलाकों में पहले 35 से 60 लाख में 2 BHK फ्लैट उपलब्ध थे, जो कि अब दुर्लभ है। इन सबके अलावा चुनावों का असर। दोस्तों, 2024 में महाराष्ट्र और हरियाणा में हुए विधानसभा चुनावों ने प्रोजेक्ट्स अप्रूवल और बिक्री को प्रभावित किया। दोस्तों, अब सवाल यह है कि क्या रियल एस्टेट मार्केट में सुधार की उम्मीद है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती और आरबीआई की रेपो रेट में कटौती से मांग में सुधार हो सकता है। दिल्ली एनसीआर जैसे बाजारों में नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और प्रीमियम हाउसिंग की मांग भविष्य में तेजी ला सकती है। हालांकि अभी भी मध्यम वर्ग के लिए किफायती घरों की उपलब्धता बढ़ाने की जरूरत है। सरकार और डेवलपर्स दोनों को इस दिशा में काम करना होगा। तो दोस्तों, ये था भारत के रियल एस्टेट मार्केट का ताजा अपडेट। आसमान छूती कीमतों ने भले ही बिक्री को प्रभावित किया हो, लेकिन दिल्ली एनसीआर और बेंगलुरु जैसे शहरों में मांग अभी भी बनी हुई है। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं तो अपने बजट और जरूरतों के हिसाब से सही समय पर फैसला लें। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या कीमतें जल्द कम होंगी या फिर लग्जरी सेगमेंट का दबदबा बना रहेगा? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी।